नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसात, आज भी संभावना। रविवार को हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में उत्तर पूर्वी व दक्षिणी जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। आज संपूर्ण मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। 15 और 16 अगस्त के दौरान हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में हल्की से मध्यम और कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। हालांकि हरियाणा के उत्तरी जिलों पर इस सिस्टम का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा 18 से 20 अगस्त के 2 से 3 दिनों के दौरान हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में कुछ एक स्थानों पर बिखराव वाली हल्की बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। उसके बाद हरियाणा में एनसीआर, दिल्ली में 20 अगस्त से एक बार फिर मानसून बारिश की गतिविधियों का दौर प्रारंभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा में आदमपुर का उपचुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अनुराग ढांडा ने की बड़ी घोषणा। आदमपुर में रविवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा पहुंचे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आदमपुर का चुनाव लड़ेगी। वे आदमपुर मंडी में तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के पास आदमपुर उपचुनाव में बदलाव का मौका है। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। आम आदमी पार्टी ने जो फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा के काम दिल्ली में किए हैं और जो काम पंजाब में हो रहे हैं, इससे पूरा देश प्रभावित है। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता के पास बदलाव का इससे सुनहरा मौका नहीं आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस। हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारी और जवान पुलिस पदक से सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को इन मेडलों की घोषणा की गई। हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 12 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। बता दें कि श्रीकांत जाधव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। भूपेंद्र हुड्डा बोले, आज मेरी सरकार होती तो अमित पंघाल जैसे खिलाड़ियों को डीएसपी लगा देता। अगर आज मैं मुख्यमंत्री होता तो अमित पंघाल जैसे तमाम पदक विजेता खिलाड़ियों को अभी डीएसपी की फीत लगा कर जाता। भविष्य में हमारी सरकार बनने पर सभी पदक विजेताओं को पदक लाओ पदक पाओ नीति के तहत डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बता दें कि हुड्डा मायना गाँव में बॉक्सर अमित पंघाल के सम्मान समारोह में वे कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आए अमित पंघाल को हुड्डा ने हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों से डीएसपी व उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया है। इसके चलते खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में रोष है। इंडिपेंडेंस डे। तिरंगे के रंग में रंगा हरियाणा। आज प्रदेश में 75 स्थानों पर होगा ध्वजारोहण। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास, जोश और उत्साह एवं गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। पूरा हरियाणा तिरंगे के रंग में रंग चुका है। 15 अगस्त के दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अंबाला कैंट और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समालखा में ध्वजारोहण करेंगे। आसंद में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बहादुरगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और रादौर में गृह मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, विधायक व अधिकारी भी निर्धारित स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे। सत्ता पक्ष के मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, सांसदों व विधायकों द्वारा प्रदेश भर में 75 जगहों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल की बड़ी सौगात। अब 25 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकेंगे स्कूल प्रबंधन समिति। 15 अगस्त पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन समिति को किसी भी तरह के सिविल कार्य और ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के अधिकार दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर कार्य करते हुए विभाग ने स्कूली स्तर पर प्रत्येक छात्र तक ड्यूल डेस्क पहुँचाने का कार्य शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करनाल और यमुनानगर जिले से सफलतापूर्वक हो चुकी है। योजना का सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि अब स्कूलों को अपने आवश्यक निर्माण और मरम्मत या फिर खरीद कार्यों के लिए जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार ने की घोषणा। हरियाणा में एक और नगर परिषद का गठन, 10 गांव किए शामिल। हरियाणा सरकार ने पटौदी नगर पालिका तथा हेली मंडी नगर पालिका, राजस्व संपदा जटोली तथा आसपास के 10 गांव को मिलाकर नगर परिषद पटौदी मंडी बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार गाँव नरहेड़ा, जनोला, रामपुर, छावन, मिलकपुर, मिर्जापुर, मुबारकपुर, देवलावास, हेड़ाहेड़ी तथा खानपुर इस नए नगर परिषद पटौदी मंडी का हिस्सा होंगे। पटौदी मंडी नगर परिषद बनाने पर पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने मुख्यमंत्री
मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार आजादी के 75 वर्ष बाद गुलामी के प्रतीक हेली शब्द से मुक्ति मिली है। गौरतलब है कि लोगों का कहना था कि हेली एक अंग्रेज गवर्नर था, उसके नाम से नगर का नाम उचित नहीं है। अब नई नगर परिषद का गठन होने से यह विवाद समाप्त हो गया है। कस्टोडियन की 3000 गज जमीन बेची, 6000 करोड़ के राजस्व का नुकसान, तहसीलदार व पटवारी सहित 11 अधिकारी नामजद। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने सोनीपत शहर में कस्टोडियन की 3000 गज जमीन को बेचने के मामले से पर्दा उठाया है। जमीन की खरीद फरोख्त में तहसीलदार व नगर निगम अधिकारियों के साथ भू माफिया से गठजोड़ का भी पता लगा है। बेशकीमती कलेक्टर रेट की जमीन का कृषि भूमि दिखाकर काफी कम रेट पर रजिस्ट्री कर दी गई। इसमें सरकार को करीब 5 से 6 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। पहले इस जमीन की रजिस्ट्री कृषि योग्य भूमि बताकर की गई, फिर 1 महीने में अलग अलग टुकड़ों में 10 रजिस्ट्री आवासीय क्षेत्र बताकर की गई और अब 3 रजिस्ट्री कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक क्षेत्र बताकर की जा चुकी है। लॉकडाउन में इस जमीन पर पुराना कब्जा दिखाकर कुछ लोगों ने अपने नाम सेल डीड कराई थी। इस पूरे मामले में खुलासे के बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, निगम के सहायता अभियंता समेत 11 को नामजद किया गया है। सोनीपत शहर में काफी जगह कस्टोडियन की जमीन है और यह जमीन अधिकतर ऐसी जगहों पर है जहाँ उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। कस्टोडियन की जमीन की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार सेल्स के पास होती है, लेकिन यहाँ कस्टोडियन की जमीन की सेल डीड बनाकर प्राइवेट लोगों को बेच दी गई। भारतीय सेना में आई महिलाओं के लिए भर्ती। भारतीय सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक महिलाएं डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाली रैलियों में हिस्सा ले सकती हैं। यह डिस्ट्रिक्ट वाइज रैलियां पूरे देश में आयोजित की जाएंगी। संबंधित जेडारोज महिला अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। आवेदन करने की शुरू तिथि अगस्त 2022 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि सितंबर 2022 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 45% अंकों सहित 10वीं पास होना जरूरी है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क यानी फीस जमा नहीं करनी होगी। न्यूनतम आयु की बात करें तो 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के मंत्री ओपी यादव का बड़ा बयान, केवल इन बुजुर्गों की काटी जा रही है बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओपी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। ओपी यादव ने कहा है कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन गलत तरीके से नहीं काटी जा रही है। 2 लाख रुपए सालाना आय का पैमाना है। अगर बुजुर्गों की आय से कम है तो उसकी पेंशन नहीं काटी जाएगी, बेशक उनके बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हो। मंत्री ओपी यादव शनिवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज वंदन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ओपी यादव ने बताया कि अन्य राज्यों में वार्षिक आय सीमा केवल 45,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए है, जबकि हरियाणा में सालाना 2 लाख रुपए की छूट है। इसको लेकर गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बुजुर्गों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर खत्म नहीं होगी, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें आरक्षण का लाभ जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार बेहतर योजना बना रही है। जरूरी खबर, 1 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में बैन होंगे ये वाहन। यहाँ जान लें नहीं तो होगी दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। यदि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके पास डीजल कार है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। बता दें कि जिन भी डीजल कारों में BS4 इंजन लगा हुआ है वह कार अब दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेगी। सरकार की तरफ से नई प्रदूषण कंट्रोल नीति के तहत BS4 डीजल इंजन की गाड़ियों पर 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में पूरी तरह से बैन लगने जा रहा है। सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन 23 अगस्त से शुरू होंगे। आप भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फसल उत्पादन के लिए किसानों को पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार कुसुम योजना लेकर आई है। इस कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा पंप लगाकर खेतों की सिंचाई बगैर किसी खर्च के कर सकेंगे। सरकार भी सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से किसानों के लिए 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP सोलर ऊर्जा पंप 75% सब्सिडी पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो किसान साथी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 23 अगस्त से सरल haryana.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आमंत्रित किए गए हैं। जरूरी दस्तावेजों की बात करें, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक की स्टेटमेंट, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी, जहाँ सोलर पंप लगवाना है वहाँ की जानकारी दर्ज करवानी होगी। किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए। खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका या फव्वारा सिंचाई या फिर भूमिगत पाइपलाइन स्थापित हो या फिर पंप लगाने से पहले स्थापित करने होंगे।
गाड़ी खराब होने पर पुलिस की इनोवा छोड़ेगी आपको घर। हरियाणा सरकार बड़े बदलाव कर डायल 112 को और प्रभावी बनाने जा रही है। योजना में नई विशेषताएं जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस साल के अंत तक इन्हें लागू कर दिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर से ट्रायल चलेगा। रास्ते में गाड़ी खराब होने पर घबराने की अब आपको आवश्यकता नहीं होगी। डायल 112 पर फोन करें, पुलिस की इनोवा आपको घर तक छोड़ेगी। कॉल आने पर पुलिस थाने, जिले की सीमा या फिर क्षेत्र अधिकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। डायल 112 की गाड़ियों को हाईवे पर बिना किसी कॉल के 70 से अधिक स्पीड पर नहीं भगा सकेंगे। अपराधियों व असामाजिक तत्वों का पीछा करने पर ही 100 की स्पीड में चलने की अनुमति होगी। बेवजह 100 की स्पीड से चलने पर गाड़ियों में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। गाड़ी अगर एक स्थान पर काफी समय से खड़ी है तो गश्त करने का अलर्ट आएगा। हर कॉल पर मौके पर पहुंचना होगा, बेशक शिकायत शरारतपूर्ण ही क्यों न की हो। वहीं एडीजीपी एएस चावला ने कहा है कि डायल 112 की कमियों को दूर करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज और प्रदेश सरकार को नए बदलाव के बारे में बताया जा चुका है। वीरता पुरस्कारों की घोषणा। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र, 8 जवानों को शौर्य चक्र, सेना के डॉग को मरणोपरांत सम्मान। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की। इस स्वतंत्रता दिवस पर नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह इस साल 29 जनवरी को पुलवामा में एक ऑपरेशन का हिस्सा थे। इसके अलावा सेना के 8 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए गए। इनमें सिपाही करणवीर सिंह, गन्नर जसवीर सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में मेजर नितिन धानिया, अमित दहिया, संदीप कुमार, अभिषेक सिंह, हवलदार घनश्याम और लांस नायक राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। भारतीय सेना के हमलावर बेल्जियन मेलिनोइस डॉग एक्सेल को मरणोपरांत वीरता अवार्ड मेंशन इन डिस्पैचेस से नवाजा गया। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान में इस डॉग की भूमिका के लिए यह अवार्ड दिया गया। सीआरपीएफ समेत दिल्ली पुलिस में निकली बम्पर भर्ती, 4300 पोस्ट, महिलाएं मुफ्त में कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 4300 पोस्ट भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट कर चुके युवा इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन करने के लिए एसएससी में ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 30 अगस्त 2022 है। कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट की आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।